आज हम ये वीडियो जो बना रहे हैं ये एक अपील के लिए वीडियो बना रहे हैं हम। और जो हमारे मित्र हैं चेतन भाई और प्रिंस अरोड़ा, और जो यहाँ बात नेता नगरी की नहीं चलेगी, ना बात सिर्फ एक व्यक्तिगत भाई की चलेगी, या किसी ना पार्टी के विरोध की बात होगी, ना किसी पार्टी की तारीफ की बात होगी, और ना ही किसी की हम बुराई करेंगे पार्टी की। सिर्फ और सिर्फ चेतन भाई की बात होगी। हमारे जो हमारे मित्र हैं, भाई भी हैं, पड़ोसी भी हैं, और आधी रात को आप फ़ोन करो बंदा हाजिर है। और ये हमारे चेतन जी हैं जो वार्ड 89 से खड़े हो रहे हैं आज में खजूपुरा। और मैं अपील के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये सब लोग सब धर्म के लोग हैं, कोई पर्टिकुलर एक धर्म के लोग नहीं है, सारे जो भाई बैठे हैं हमारे सब अलग धर्मों से हैं। और यहाँ से बात होगी विकास की, जो उन्होंने विकास किया भी है। भाई को पहले 45 से जो मेहनत कर रहे थे, तो 45 के जो लोग जो मेहनत देखी है हमारे प्रिंस भाई की, जो जानते हैं उन्होंने जो काम करे हैं, जो काम वो करें जो कोई काम नहीं करवा पा रहा था, ठीक है ना। और बाकी जो अब जो बात है वो हमारे प्रिंस भाई बोलेंगे, वोटों की अपील करेंगे, अपना कार्य बताएंगे जो कार्य कराए लोगों के प्रति इन्होंने। और जो हाथी से उनका चुनाव चिन्ह है 89 खजूपुरा से, मैं चाहता हूँ कि लोग इनको पूर्ण बहुमत से विजय बनाए। और एक चीज़ और बोलूँगा अपने अपने वीडियो में, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। काम किया है, काम करेंगे, बाकी सब आराम करेंगे, काम करते रहेंगे, बस सबका विकास, सबका जनता की सेवा करेंगे। प्रिंस भाई क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार साथियों, मैं चेतन अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा, आज आपके बीच आया हूं आपसे एक अपील करने। मैं वार्ड 89 खजूपुरा से चुनाव लड़ रहा हूं और आपसे अपील करता हूं, सिर्फ एक ही अपील करता हूं, आप मुझे वोट तभी डालें, पहले आप पूरे ताजगंज में मेरे बारे में पता करें कि ये लड़का है वोट लेने लायक या नहीं है। मैंने अपने 12 साल से मैं संघर्ष करता हुआ आ रहा हूँ। जब मेरी 12 साल की उम्र थी, हमारे पिताजी हमें छोड़ के चले गए थे, हमारे बीच नहीं रहे थे, और दलियाई में मेरी शॉप है, मैंने उसको संभाला, अपनी दोनों सिस्टर्स की बहनों की शादी भी करी, और धीरे धीरे अपना संघर्ष यहाँ दलियाई में कटा है। आज मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ कि मेरा जो वार्ड मेरा खजूपुरा लग रहा है उसमें दलियाई मेरे दोनों साइड आती है। और यहाँ पर जो प्रत्याशी और भी खड़े हुए हैं वो सब अपनी सिर्फ जाति बेस पे लड़ रहे हैं, वो दिखा के कि भाई मेरा ये है, मेरा वो है, समाज है, मेरा ये समाज है। लेकिन मैं एक अकेला, मेरे वार्ड में इसमें एक पंजाबी नहीं है, मैं एक पंजाबी समाज से आता हूँ, और मेरा शुरू से ये रहा है, मैं किसी समाज का नहीं हूँ, मेरा सब समाज है, सब समाज में। और मैं आपको एक वादा दिलवाना चाहता हूँ, एक वादा करना चाहता हूँ। आपने अगर आशीर्वाद अपना मेरे ऊपर रखा तो आज तक जो पार्षद यहाँ पर आगरा के अंदर मतलब पूरे 100 पार्षद के अंदर किसी ने आज इतना काम नहीं करा होगा जितना मैं करके आपको दिखा सकता हूँ, जितनी मेरी पोटेंशियल है। मैं 12 साल की उम्र से हमने समाज सेवा करी है, और यहाँ ताजगंज में भी बहुत विकास कार्य कराए हैं। जब मेरा वार्ड लगा 89, तो मैं जब निकला यहाँ पर तो मैंने सबसे पहले खजूपुरा मैंने वहाँ देखा, वहाँ मेरे कुछ ऐसे दोस्त मिले जो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। जब मैं 2 दिन पहले आया था, मैंने देखा यहाँ तो कुछ मेरे लिए है ही नहीं, भाई मैं कैसे यहाँ मतलब एकदम से 89 एकदम देखा मैंने। जब वहाँ मेरे इतने जान पहचान के निकले, इतने जान पहचान के लोग निकले, इतने यार दोस्त निकले जिनके काम मेरे आज से 10-10, 12-12, 15-15 साल पहले हो चुके हैं, मेरे द्वारा हो चुके हैं। श्री जी गली में मैं गया तो वहाँ कईयों के लाइट के बिल, कईयों के खंबे हाई टेंशन के जिनके तार लगे रहे थे, मीटर नहीं लग रहे थे, तो उनके लिए मैंने मेहनत करके वो काम लगाए हुए थे। उन्होंने मुझे बताया भैया आपने हमारे लिए ऐसा किया, आपके लिए तो आप जैसा आदमी तो आना चाहिए फील्ड में। आज जब मैं बाज़ार में निकलता हूँ तो सिर्फ एक ही चर्चा होती है कि यार वो लड़का प्रिंस बहुत बढ़िया है, उसका नेचर बहुत बढ़िया, उसका स्वभाव बहुत बढ़िया है। देखो 12 साल का था, छोटा सा, मेरा नेचर जो बना इसी बाज़ार में रहकर बना। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे ऊपर अपना हाथ रखा, मेरे ऊपर अपना विश्वास दिखाया, तब जाके ये प्रिंस आज आपका चेतन अरोड़ा प्रिंस ये कहीं इस लाइन पे आ पाया है। वार्ड 45 से मैं तैयारी कर रहा था, मैंने वहाँ पर खूब विकास कार्य कराए। वहाँ के एक एक पब्लिक से आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे पान वाले अंकल से लेके मैं तो वो
अपनी गारंटी लेता हूँ कि भैया आप जाके पूछिए, मेन दुकानों पे जाके पूछिए जिनसे सबको काम पड़ता रहता है। आप राजेंद्र स्वीट्स पे जाके पूछिए, आप साई मेडिकल अंकल पे जाके पूछिए, आप वहाँ की किसी भी पान वाली शॉप पे पूछिए, आप किसी पंचर की दुकान पे पूछिए, आप किसी कटिंग वाले की दुकान पे पूछिए, आप किसी बाजार में किसी भी व्यक्ति से पूछिए। अगर कोई ये कह दे कि नहीं प्रिंस को वोट मत करो, वो काम का आदमी नहीं है, तो आप मुझे वोट मत करिएगा। अगर लोग कहें कि हाँ ये है काम वाला आदमी, ये नाम वाला आदमी नहीं है, ये काम वाला आदमी है, तो आप मुझे वोट करिएगा। मैं एक बेहतर हज्जूपुरा करना चाहता हूँ। जब मैंने यहाँ इसकी स्टार्टिंग करी, मैंने पूरे हज्जूपुरा की हालत ऐसी देखी, जो 6 महीने पहले खरंजे बन चुके हैं वो तक उखड़ने का काम हो रहा है। अगर आप गुम्मट से ऊपर चलें हज्जूपुरा की तरफ, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि वहाँ सिवर लाइन है, वो टूटी हुई है, कई साल पुरानी टूटी हुई है, और वहाँ पाइप बदलने के लिए आ गया, लेकिन पाइप टूट गया, लेकिन वहाँ का कार्य नहीं हो पाया। नालियों पे जब देखा तो मैंने शील्ड भरी हुई है, कूड़ा 3-3, 4-4, 5 दिन उठता नहीं है वहाँ पर। इसी कार्यों को लेके पार्षद के इससे ज़्यादा कोई कार्य नहीं होते हैं। लाइटें यूँ पड़ी हुई हैं, लाइटें यूँ पड़ी हुई हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे इतना लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गया, और फिर भी जो मेन एरिया लगते हैं, ताजमहल से जुड़े हुए एरिया हैं, उनकी हालत ऐसी हो रही है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आप इस बार किसी उसको ना देखते हुए, किसी जाति विशेष को ना देखते हुए, आप सिर्फ काम के नाम पे वोट करें। मैं सिर्फ काम के लिए आपसे वोट मांग रहा हूँ, और मैं आपको पूरे 5 साल विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अगर आपने मुझे अपने वार्ड से चुना तो 5 साल दे दीजिएगा। अगले 15 साल आप मुझे इस वार्ड में से जाने नहीं देंगे, अगले 15 साल आप मुझे इस वार्ड से जाने नहीं देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ। और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि चलो मैं अपने मुंह से तारीफ करता हूँ, आप मुझसे तारीफ मत लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप पूछिए, मेरा फेसबुक देखिए, मेरा ब्लॉग देखिए, इसको शेयर करिए। क्योंकि देखिए, मैं लोगों ने, आपको मालूम है, जब मैं चुनाव में खड़ा हुआ, इससे पहले मेरी कोई बुराई नहीं हो रहा था, लेकिन लोगों ने अपनी गंदी ओछी मानसिकता दिखाते हुए, आपको मालूम है मेरे बारे में क्या क्या वायरल कर रहे हैं कि ये कर रहा है, वो कर रहा है। मुझे लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ क्योंकि वो चाहते हैं एक अच्छा कल। मैं कोई भीड़ लेके नहीं चलता हूँ, मेरे इतने दोस्त हैं कि मैं एक आवाज़ दूँ तो ये पूरी दलियाई भर के सामने आ जाए। मैंने कोई ऐसा, कोई लड़का, कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो आप पूछ लेना कि मैंने उसको पैसे दे के भीड़ बुलाई है। उद्घाटन में भी इतने 1000 लोग आए सिर्फ दिल से, और जब मैं रैली करूँगा 2 तारीख का, सब लोग आएंगे तो वो दिल से। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं करा है कि जो गलत काम करने के लिए लोग दिखा रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि भाई ये बढ़ क्यों रहा है, ये तो साला कुछ भी नहीं है। हम इतने इतने ताकतवर लोग, हमारे लिए इतने इतने लोगों की वो लगी हुई है, फौज लगी हुई है, और फिर भी ये अकेला आदमी कैसे इनसे युद्ध लड़ रहा है। मैं जब इस कदम रखा हज्जूपुरा वार्ड में, सबसे पहले मेरी मीटिंग दलियाई मंदिर में हुई। लोगों ने अपना सपोर्ट किया, उन्होंने कहा प्रिंस हम तो जैसे ही पार्षद चाहते हैं, हम ऐसा पार्षद नहीं चाहते हैं जो शक्तिमान, जो मिस्टर इंडिया बन जाए, वॉच दबाते ही 5 साल नज़र नहीं आए वोट लेने के बाद। और इस मिस्टर इंडिया को तो आप जानते हैं कि लाल चश्मे से देखा जा सकता था, और इन लोगों को तो, इनके लिए तो कोई चश्मा ही नहीं बना है, इन लोगों के लिए कोई चश्मा नहीं बना है। मैं आपसे अभी भी अपील करता हूँ, जो आदमी पैसे खर्च करके चुनाव जीत सकता है, आप उससे काम की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। मैं आपसे ये चाहता हूँ, अगर आप चुनें, इस बार देखें, समझें, कोई जाति विशेष पे ध्यान न दें। ये बेसिक ज़रूरत है पार्षद की। अगर आप अपने समाज का भला करना चाहते हैं, अगर लोग समाज जो जिनका हजारों समाज है और वो उस पर कहते हैं कि नहीं समाज वाला, मैं कहता हूँ समाज का भला तभी हो सकता है आप चारों प्रत्याशियों की डिबेट कराएं, उनकी पोटेंशियल देखें, उनमें काम करने का तरीका क्या है, वो किस तरीके के लेवल पे काम कर सकते हैं। क्या गर्मी में, धूप में खड़े होके आपकी समस्या को सुनने का उनके अंदर ताकत है? क्या बारिश में खड़े होके आपका काम कराने का, जो घरों में आपके पानी घिसता है, उसकी समस्या को निवारण करने के लिए उनमें ताकत है? धूप, सर्दी, छाँव, ये आपके बीच में आ सकते हैं? मैं यही देखता हूँ, मौसम बदलता है, हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो मौसम के हिसाब से बदले, हमें ऐसा आदमी चाहिए जो सब मौसम को एडजस्ट कर लें। और मैं चाहता हूँ कि इस बार आप सोचें और मेरे लिए अपील करें। देखिए, मेरे पास नहीं है पैसों का मैं माध्यम नहीं, क्योंकि मैं काम करने आया हूँ, मैं किसी को फालतू पैसा और ये बांटने नहीं आया हूँ, और ना मैं पैसे का चुनाव लड़ सकता हूँ। मैं सिर्फ काम के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूँ, और काम के लेवल पे ही चुनाव लड़ रहा हूँ।
मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ, इस बार आप अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरी बात हज्जूपुरा के हर एक आदमी तक पहुँचाएँ कि मेरी क्या सोच है। मैं चाहता हूँ कुछ चेंज करना, आपका साथ मिलेगा तो मैं बहुत कुछ चेंज करके दिखाऊंगा। और मैं अभी भी आपको विश्वास दिखाता हूँ, मैं रैली भी अपनी सादगी से निकालूंगा, क्योंकि मैं आपके बीच में काम करने आता हूँ। मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं भी ऐसी मतलब दोस्तों को बुला के बुलेट रैली ये निकाल सकता हूँ। मैं पैसा खर्च करने नहीं आया हूँ, मैं ना वातावरण को गंदा करने आया हूँ। मैं सिर्फ आपको कहने आया हूँ, मैं एक सुधार करने आया हूँ, वातावरण को सुधारने आया हूँ। मैं चाहता हूँ, मेरी सोच ये है कि जहाँ गली में आप रह रहे हैं कम से कम 15 दिन में एक बार फॉगिंग होनी चाहिए, सैनिटाइज़र होना चाहिए। मच्छर मकोड़े के जैसे जिस तरीके से यहाँ हालत है, नाले बड़े बड़े हैं, क्योंकि मैंने देखा वाल्मीकि समाज के पास भी एक नाला है, वो भी इतना गंदा हुआ है। तो ये मैं इसलिए ये चाहता हूँ कि मैं समाज को सुधारने आया हूँ। आप अगर मेरे साथ देंगे तो मैं इसको आपको एक बेहतर हज्जूपुरा दे के दिखाऊँगा। यही मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ और यही मेरी ड्रीम है। और वीडियो को अंत में करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है वो चिन्ह का नहीं होता है, ये चेहरे का चुनाव होता है। ठीक है भाई, ये भाईचारे का चुनाव है और चिन्ह का चुनाव नहीं है, ये चेहरे का चुनाव होता है। तो वोटिंग करें, सोच समझ के करें, चेहरा देख के करें। यही हमारी अपील है सबकी लोगों की। और जहाँ सभी धर्म के लोग मौजूद हैं आप देख सकते हैं, दिखाती है सब लोगों को भाई एक बार जो अपील करें। सब बोले वोट फॉर चेतन भाई। और इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। और भाई का दिखा दो चुनाव चिन्ह, बटन दिखा दीजिए आप। प्रिंस भाई खुद स्वयं अपील करेंगे इसके लिए। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आने वाली 4 तारीख को सुबह जल्दी घर से निकल के ठंडे में 2 नंबर का हाथी का बटन दबा के भारी बहुमत से विजयी बनाएं। और ये आपका जो आशीर्वाद मुझे मिलेगा, इसका 5 साल मैं आपसे बिल्कुल कर्जदार रहूँगा और सूद समेत इसको उतारने की पूरी